लक्ष्य पब्लिक स्कूल। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करे होंगे। आज हम लोग सेंटेंस के पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहले वीडियो में हमने आपको बताया था सेंटेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में। सेंटेंस को हम लोग दो बेस पे क्लासीफाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन सेंटेंसेज आर क्लासिफाइड इनटू 4 काइंड्स। ये पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्दर सेंटेंसेज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंसेज को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: simple sentences, compound sentences and complex sentences. Let us know what they are. देखते हैं ये क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस के बारे में यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखे हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। The sentence which contains only one subject and one predicate or finite verb। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस के बारे में, तो सेंटेंस विच कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट और फाइनाइट वर्ब। इसको समझिए। वैसे सेंटेंस जिनके पास केवल एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट हो, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग कहेंगे सिंपल सेंटेंस। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक सा टर्म है। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। द सेंटेंसेस के कुछ पार्ट होते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को हम लोग नाउन पार्ट कहते हैं, क्योंकि नाउन और नाउन के जो भी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। प्रेडिकेट को हम लोग वर्ब पार्ट कहते हैं, ठीक है। प्रेडिकेट में वर्ब हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये सारे हमारे सेंटेंस के प्रेडिकेट के पार्ट हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, वैसे सेंटेंस है जिनमें केवल एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट हो। सब्जेक्ट भी एक ही होना चाहिए और प्रेडिकेट भी एक ही होना चाहिए। या फिर प्रेडिकेट अगर नहीं बोलेंगे तो हम ये बोल सकते हैं द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। केवल एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। अब फाइनाइट वर्ब में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फाइनाइट वर्ब एक तरीके का वर्ब है, इसके बाद हम लोग वर्ब चैप्टर लेके आएंगे, उसमें वर्ब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होते हैं फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, सारे वर्ब्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए देखिए। द बॉय प्लेज क्रिकेट, द बॉय प्लेज क्रिकेट। अब जाहिर सी बात है इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, द बॉय, लड़के के बारे में बात हो रही है। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी यहाँ पे मैटर डिस्कस हो रहा है वही हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। तो ये पूरा जो पार्ट हो गया ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो देख रहे हैं कि सेंटेंस में केवल एक ही सब्जेक्ट है और केवल एक ही प्रेडिकेट है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं द सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल सेंटेंस। ये किस तरह का सेंटेंस है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अगर फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्लेस को देखिए। प्लेस जो है फाइनाइट वर्ब है और केवल प्लेस को छोड़ करके इसमें और कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसलिए भी इस बेस पे भी हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में देख लीजिए, रोहन इज अ गुड स्टूडेंट। रोहन इज अ गुड स्टूडेंट। अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, रोहन हो गया, और हमारा प्रेडिकेट क्या हो गया, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अब ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, ईच। अब इसके अलावा और कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, यानी कि इस सेंटेंस में केवल एक ही सब्जेक्ट है और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है। सो द सेंटेंस विल बी कॉल्ड व्हाट, सिंपल सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। इसी तरह से सेंटेंस कितना भी लंबा हो आपको यही देखना है उसमें सब्जेक्ट कितना है, प्रेडिकेट कैसा है, या फिर फाइनाइट वर्ब कितना है। अगर जिस सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब हो, वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ठीक।
कंपाउंड सेंटेंस देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? ठीक है, द सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर प्रिंसिपल मेन क्लॉज। ठीक है, यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, क्लॉज। क्या आ गया? क्लॉज। तो ये भी टर्म आप लोगों को पढ़ना है, फर्दर हम लोग इस टर्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लॉज मेन समझ लीजिए, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। जिस तरह से वर्ड होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, फ्रेज होता है ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, उसी तरह से जो क्लॉज है ये भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है। ठीक है, इस बहुत सारे क्लॉज और फ्रेजेस को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ये क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस का वैसा पार्ट, सेंटेंस का वैसा पार्ट जो कि अपने मीनिंग को खुद इंडिपेंडेंटली क्लियर करे। इट मींस वो जो पार्ट है वो अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट के ऊपर वो निर्भर ना रहे अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए। इट मींस वो आत्मनिर्भर हो, मीनिंग को क्लियर करे। तो वैसे पार्ट, सेंटेंस के वैसे पार्ट जो अपने मीनिंग को खुद ब खुद क्लियर कर लेते हैं, उनको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस की। तो देखिए, वैसे सेंटेंस जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिला करके बने हो। ठीक है, यहाँ पे टू और मोर लिखा है, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, एटलीस्ट दो होने चाहिए। तो वैसे सेंटेंस जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज कह ले या फिर मेन क्लॉज कह ले, अगर इनको मिला करके जो सेंटेंस बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस पहचानने का एक और तरीका है, आप देखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस में कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगे होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एंड। तो इस तरीके के कुछ कंजंक्शन होते हैं जो जिससे कुछ एग्जांपल है एंड, बट, और, फॉर, ये सारे कंजंक्शन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इस तरह के कंजंक्शन का यूज अगर सेंटेंस में है तो वो दो प्रिंसिपल क्लॉज को ऐड कर रहे हैं। राम वाज प्लेइंग, ये एक अलग पार्ट हो गया। रीता वाज डांसिंग, ये एक अलग पार्ट हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों पार्ट जो है आपस में इंडिपेंडेंट है। मींस इन दोनों पार्ट्स का जो मीनिंग है वो अपने से क्लियर हो रहा है। राम वाज प्लेइंग, राम खेल रहा था। रीता वाज डांसिंग, रीता नृत्य कर रही थी, नाच रही थी। इट मींस ये दोनों जो क्लॉज हैं ये प्रिंसिपल क्लॉज हैं, और इस तरह से दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज को मिला करके जो सेंटेंस फॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस को हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम लोग ऐड कर देते हैं। एंड, बट, फॉर, इस तरीके के कंजंक्शन होते हैं, वो जो है इन दोनों क्लॉज को ऐड करने का काम करते हैं। ठीक है, ये हम लोग अभी बेसिक पढ़ना है, इसके बारे में बहुत सारा क्लॉज हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, हाँ, कंजंक्शंस पढ़ेंगे। कंजंक्शन जो पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा क्या होते हैं कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है। तो जब हम लोग ये सारा चीज पढ़ लेंगे तो हम लोग क्लियर होने लगेगा कि आखिर वास्तव में क्या है। ठीक है, तो ये आप फिलहाल यही समझिए कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर के बना हुआ जो सेंटेंस होता है तो क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस होता है। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं ये देखिए। द सेंटेंस कंटेन्स अ मेन क्लॉज, वैसा सेंटेंस जिसमें कि एक मेन क्लॉज हो। मेन क्लॉज मींस ये वाला जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, वैसा सेंटेंस जिसमें कि एक मेन क्लॉज हो एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहां पे आ गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड वाले में आ गया कोऑर्डिनेट क्लॉज और इसमें आ गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें कि एक मेन क्लॉज हो, यानी कि वो एक मेन क्लॉज या फिर और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिला करके बना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज शॉर्ट में समझिए, सेंटेंस का वैसा पार्ट जो कि
कि अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए, अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस के दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आई नो, मैं जानता हूं। तो सेंटेंस का ये जो पार्ट है, ये अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है, आई नो, मैं जानता हूं। तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? मेन क्लॉज। इसको क्या बोलेंगे? मेन क्लॉज, या फिर प्रिंसिपल क्लॉज, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि इंडिपेंडेंट इसको क्यों बोलेंगे? इसको इंडिपेंडेंट इसलिए बोलेंगे कि ये जो है सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी दूसरे पार्ट के ऊपर निर्भर नहीं है, ये अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज। और जो सेकंड पार्ट है वेयर शी लिव्स, वेयर शी लिव्स, तो ये वाला जो पार्ट है, ये अपने आप में एक अधूरा मीनिंग रखे हुए है। इसका जो मीनिंग है ये अधूरा है। कब तक? जब तक कि ये इसके साथ नहीं जुड़ता है। अगर इसको हम लोग इतना ही बोलेंगे वेयर शी लिव्स, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ना ही ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लग रहा है, या फिर ना ही कोई ये फैक्ट रिलीज कर रहा है। तो इस तरह से ये अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। और वैसे डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये देखिए, ये जो कंजंक्शन है वेयर, कंजंक्शन है वेयर। जब आप लोग नरेशन पढ़ रहे थे तो कंजंक्शन का यूज कर रहे थे, दैट, व्हाट, वेयर, इफ, विदर, ये सारे क्या है? कंजंक्शन है। तो ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और वैसे सेंटेंस जिसमें भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया हुआ है, वेयर, व्हाट, दैट, बिकॉज़, देयरफॉर, इस तरीके के सेंटेंस क्या रहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहते हैं। ठीक है। एक बार फिर हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस, सेम यही चीज आप लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर में भी आप लोग सेम यही चीज पढ़ते हैं। आप लोग उसमें क्या पढ़ते हैं? रचना के आधार पे पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? आप लोग उसमें पढ़ते हैं रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं। पढ़ते हैं आप लोग? कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, संयुक्त वाक्य, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और एक होता है मिश्रित वाक्य, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सारा कुछ टर्म वही है, बस आप लोग यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में क्या जल्दी से देख लेते हैं एक बार। सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे? वैसे सेंटेंस जिनमें केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, उसको सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। कंपाउंड सेंटेंस किसे बोलेंगे? वैसे सेंटेंस जो कि 2 मेन क्लॉज को मिलाकर के बने हुए हैं और उनमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड बट और सो इस तरीके के हो, उसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे बोलेंगे? वैसे सेंटेंस जिनमें कि कम से कम एक मेन क्लॉज हो और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आई नो वेयर शी लिव्स, यहाँ पे वेयर जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन था ये हो गया। और इसके फर्दर आप लोग अपने जो बुक्स हैं उनको पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स बुक्स को पढ़िए, एक्सरसाइज कर रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए और घर पे आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.